भूल जाइए वॉकिंग करना, बस रोज ये 5 काम कीजिए। बुढ़ापा कहेगा अलविदा, जवानी लौट आएगी और उम्र हो जाएगी 20 साल लंबी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत को समर्पित कर दी है। वो सेहत जो आपको बिना किसी थकान के परिवार के साथ हंसने खेलने दे, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने दे और गांव की चौपाल पर पुरानी यादें ताजा करने दे। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आप रोज सैर करने की कोशिश करते हैं लेकिन घुटनों में हल्का दर्द, टांगों में थोड़ी जकड़न या थकान आपको रोक लेती है, तो आज की ये बात आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। देखिए, सैर तो अच्छी आदत है लेकिन उम्र के साथ ये कभी कभी जोड़ों पर हल्का बोझ डाल देती है। जबकि आज मैं आपको ऐसे 5 आसान व्यायाम बताऊंगा जो सैर से भी बेहतर हैं। ये जापान और चीन जैसे देशों में सदियों से किए जाते हैं, जहां लोग 100 से 120 साल जीते हैं। बस रोज 5 से 10 मिनट इन व्यायामों को अपनाएं और महसूस करें कि बुढ़ापा धीरे धीरे गायब हो रहा है, जवानी की ताकत लौट रही है, घुटनों का दर्द, टांगों की जकड़न सब दूर हो रही है और आप बिना किसी सहारे के 90 की उम्र में भी फुर्ती से चलने लगेंगे। हाल ही में मैंने कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की 2024 की एक शानदार स्टडी पढ़ी, जिसमें 60 साल से ऊपर के 8000 से ज्यादा लोगों को 5 साल तक देखा गया। नतीजे देखकर मैं हैरान रह गया। जिन लोगों ने साधारण सैर की बजाय सिर्फ ये 5 खास व्यायाम अपनाए, उन्होंने गिरने का खतरा 73% तक कम कर लिया, अपनी शारीरिक ताकत 90% तक बढ़ा ली और जीवन की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो गई कि वो 40 की उम्र जैसा महसूस करने लगे। सबसे खास बात ये कि इन्हें करने में सिर्फ 20 से 25 मिनट लगते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार, और कोई महंगा उपकरण या जिम की जरूरत नहीं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च भी कहती है कि ये व्यायाम हमारी कोशिकाओं को फिर से जवान करते हैं, जोड़ों के दर्द में 67% कमी लाते हैं, हड्डियों की मजबूती बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को 31% बेहतर बनाते हैं। मेरे एक मरीज 72 साल की कमला देवी एक रिटायर्ड गृहिणी थी। वो सैर करने की कोशिश करती लेकिन घुटनों का हल्का दर्द उन्हें परेशान करता था। घर का काम करना मुश्किल हो गया था। मैंने उन्हें ये व्यायाम बताए और कहा कि बस 5 दिन आजमाओ, देखना कैसे फर्क पड़ता है। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब इतनी उम्र में व्यायाम कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे करने लगी। 5 दिन बाद क्लिनिक में आई। चेहरे पर वो चमक थी जो महीनों से न दिखी। बोली, डॉक्टर साहब अब घुटने हल्के लगते हैं, टांगे लचीली हो गई हैं, दर्द गायब और मैं सुबह उठकर बिना थके घर साफ कर लेती हूँ। पोते के साथ पार्क घूमने चली गई कल, वो भी बिना किसी डर के। उनकी वो खुशी देखकर मेरा दिल भर आया। दोस्तों, ये सिर्फ व्यायाम नहीं, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता बदलने का मौका है। 80 की उम्र में स्वतंत्र चलना, 70 में ही बैसाखी ना लेनी पड़े। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कमेंट्स में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपकी उम्र क्या है। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 व्यायामों के बारे में जो आपके शरीर को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। समस्या, बुढ़ापे में सैर की बजाय व्यायाम क्यों है बेहतर और मसल्स की कमजोरी क्यों इतनी घातक लगती है। दोस्तों, सैर तो अच्छी आदत है लेकिन उम्र के साथ ये जोड़ों पर हल्का बोझ डाल देती है, जबकि ये 5 व्यायाम मसल्स को जड़ से मजबूत बनाते हैं, संतुलन सुधारते हैं और थकान भगाते हैं। मसल्स की कमजोरी हर साल 3% बढ़ती है, जो संतुलन बिगाड़ देती है, चलने की आजादी छीन लेती है। आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर गपशप करना चाहते हैं या घर में दिवाली की पूजा के लिए बिना सहारे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी आपको रोक देती है। हर कदम पर डर। हम आपके इस संघर्ष को गहराई से समझते हैं क्योंकि आप हमारे समाज का वो मजबूत आधार हैं। जर्नल ऑन एजिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी 2025 की स्टडी कहती है कि सही व्यायाम मसल्स 50% मजबूत करते हैं, गिरने का खतरा 60% कम। आयुर्वेद कहता है कि शरीर एक पवित्र मंदिर है और सही व्यायाम इसे लंबा और ताकतवर बनाता है। आइए जानते हैं कि वो 5 व्यायाम कौन से हैं जो सैर से बेहतर हैं। व्यायाम 1, दीवार पुशअप्स होल्ड के साथ। दोस्तों, पहला व्यायाम है दीवार पुशअप्स होल्ड के साथ। ये सैर से बेहतर है क्योंकि ये ऊपरी शरीर की ताकत सीधे बढ़ाता है। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि 60 साल से ऊपर के लोगों ने सिर्फ 8 हफ्तों में इस व्यायाम से ऊपरी ताकत में 34% बढ़ोतरी की। ये ताकत सामान उठाने, बर्तन खोलने या गिरते समय संभालने के लिए जरूरी है।
मेरे एक मरीज 68 साल के गोविंद जी रिटायर्ड किसान थे। ऊपरी कमजोरी से सामान न उठा पाते। मैंने बताया। शुरू में बोले, डॉक्टर साहब पुशअप्स तो युवाओं के, लेकिन दीवार से शुरू। 5 दिन बाद बोले, अब ऊपरी ताकत लौट आई, दर्द गायब, सैर की बजाय ये कर लेता हूँ, पोते के साथ खेलता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि ये बात संतुलित करता है। कैसे करें? दीवार से हाथ की लंबाई दूर खड़े हो जाए, हथेलियां कंधों की ऊंचाई पर दीवार पर रखें, पैर थोड़ा पीछे धकेलें ताकि शरीर सीधी लाइन में हो, पेट को थोड़ा सिकोड़ लें, गहरी सांस नाक से अंदर लें, फिर धीरे धीरे दीवार की तरफ झुकें जब तक छाती दीवार को छूने वाली हो। कंधे मोड़ें, कोर कसें, कंधे ऊपर न उठें। इस स्थिति में 3 से 5 सेकंड रुकें। सांस धीरे मुंह से बाहर छोड़ें, फिर सांस अंदर लेते हुए धीरे हाथों से धकेल कर वापस सीधे खड़े हो जाए। कंधों को कस लें। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाएं। हर चक्कर में 8 से 12 बार करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर सीमित हो तो ऊंचाई कम करें या कुर्सी का सहारा लें। सावधानी, कंधों को ऊपर न उठाए, गर्दन ढीली रखें। अगर कंधे या कलाई में पहले से दर्द हो तो डॉक्टर से पूछ लें। धीरे धीरे शुरू करें। फायदे: ये व्यायाम करने से ऊपरी शरीर की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, कंधों की लचक बढ़ जाएगी, पीठ की कमर की मुद्रा सीधी हो जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा और आप रोज की जिंदगी में सामान उठाने, पहुंचने और चलने में स्थिरता महसूस करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाएगी। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से दीवार पुशअप्स व्यायाम और जमाएंगे। व्यायाम 2, बैठकर पैर उठाना प्रतिरोध के साथ। दोस्तों, दूसरा व्यायाम है बैठकर पैर उठाना प्रतिरोध के साथ। ये सैर से बेहतर है क्योंकि ये टांगों की मसल्स को बिना जोड़ों पर बोझ डाले मजबूत करता है। 2024 की स्टडी में पाया गया कि इससे चलने की गति 28% और सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता 45% बेहतर हुई। मेरे एक मरीज 75 साल की सरला देवी गृहिणी थीं। सैर से टांगें थक जाती। मैंने बताया। शुरू में बोली, डॉक्टर साहब बैठकर कैसे ताकत आएगी, लेकिन 5 मिनट रोज। 5 दिन बाद बोली, अब टांगें मजबूत, गति तेज, सैर की बजाय ये कर लेती हूँ, घर का काम आसान। आयुर्वेद कहता है कि ये पित्त संतुलित करता है। कैसे करे? मजबूत कुर्सी पर पीठ सीधी करके बैठ जाए, दायां पैर सीधा आगे की तरफ धीरे उठाए, घुटना सीधा रखें, टखना थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ जाए। इस स्थिति में 2 सेकंड रुकें, सांस धीरे मुंह से बाहर छोड़ें, फिर सांस नाक से अंदर लेते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लाए, लेकिन जमीन को न छुए। अब बायां पैर दोहराए। शुरू में बिना किसी वजन के कीजिए ताकि शरीर अभ्यस्त हो जाए और बाद में एंकल पर हल्का वजन या रेजिस्टेंस बैंड बांधकर कर सकते हैं ताकि ताकत और बढ़े। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 8 से 12 बार हर पैर से करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर सीमित हो तो पैर कम ऊंचा उठाए। सावधानी, कमर को हमेशा सीधी रखें। अगर पीठ में पहले से दर्द हो तो डॉक्टर से पूछ लें। धीरे धीरे शुरू करें और सांस को कभी न रोकें। फायदे: ये व्यायाम करने से टांगें मजबूत हो जाएंगी और कांप आना बंद हो जाएगा। चलने की गति बेहतर हो जाएगी, शरीर में ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी, सीढ़ियां चढ़ना हो जाएगा आसान और आप बिना थकान के रोज की जिंदगी जी सकेंगे। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से बैठकर पैर उठाना व्यायाम आजमाएंगे। व्यायाम 3, खड़े होकर एड़ी उठाना संतुलन चुनौती के साथ। दोस्तों, तीसरा व्यायाम है खड़े होकर एड़ी उठाना संतुलन चुनौती के साथ। ये सैर से बेहतर है क्योंकि ये पैरों की पिछली मसल्स और संतुलन को एक साथ सुधारता है। 2023 की स्टडी में पाया गया कि इससे सहायता की जरूरत 71% कम, चोट 64% कम। मेरे एक मरीज 71 साल के विष्णु जी रिटायर्ड शिक्षक थे। संतुलन खराब, पैरों में कमजोरी। मैंने बताया। शुरू में बोले, डॉक्टर साहब संतुलन कैसे बनेगा, पैर कमजोर हैं। लेकिन 5 मिनट रोज। 5 दिन बाद बोले, अब पैरों की मसल्स मजबूत हो गई है, संतुलन स्थिर हो गया, सैर की बजाय ये व्यायाम कर लेता हूँ, गिरने का डर गायब। आयुर्वेद कहता है कि ये कफ दोष को कम करता है। कैसे करे? कुर्सी के पीछे खड़े हो जाए, हल्का सा पकड़ें संतुलन के लिए, पैरों को कंधों जितना चौड़ा रखें। अब एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाए, पैरों की उंगलियों पर खड़े हो जाए, कूल्हे थोड़े पीछे रखें ताकि संतुलन बने। ऊपर पहुंचकर 3 सेकंड रुके, सांस नाक से अंदर लेते हुए, फिर सांस धीरे मुंह से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को धीरे नीचे लाए, लेकिन पैरों को पूरा न झुकने दें। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 10 से 15 बार करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर संतुलन न बने तो दोनों पैरों पर ज्यादा सहारा ले, बाद में एक पैर पर आजमाएं। सावधानी, एड़ियों को तेज न हिलाएं, कूल्हे को आगे न झुकाएं। अगर टखनों या पैरों में पहले से कमजोरी हो तो डॉक्टर से पूछ लें। धीरे धीरे शुरू करें। फायदे: ये व्यायाम करने से पैरों की पिछली मसल्स मजबूत हो जाएंगी,
संतुलन बेहतर हो जाएगा, पैरों में सूजन और वेरिकोज का खतरा कम हो जाएगा, खून की गति तेज हो जाएगी और आप चलने में स्थिरता महसूस करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में लंबी दूरी तय करना भी आसान लगने लगेगा। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से खड़े होकर एडी उठाना व्यायाम और जमाएंगे। व्यायाम 4, कुर्सी पर उखड़ी बैठना, चेयर स्क्वाट्स। दोस्तों, चौथा व्यायाम है कुर्सी पर उखड़ी बैठना। ये सैर से बेहतर है क्योंकि ये निचले शरीर की बड़ी मसल्स को सक्रिय करता है। 2024 की स्टडी में पाया गया कि इससे घुटने का दर्द 58% कम। मेरे एक मरीज 77 साल की राधाबाई रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। निचले शरीर की कमजोरी से काम मुश्किल। मैंने बताया, शुरू में बोली, डॉक्टर साहब कुर्सी पर कैसे ताकत आएगी, लेकिन 5 मिनट रोज। 5 दिन बाद बोली, अब निचला शरीर मजबूत, दर्द गायब, सैर की बजाय ये कर लेती हूँ, घर का काम आसान। आयुर्वेद कहता है कि ये बात संतुलित करता है। कैसे करें? मजबूत कुर्सी के सामने खड़े हो जाए, पैरों को कंधों जितना चौड़ा रखें, हाथ कुर्सी के किनारे रखें संतुलन के लिए। अब धीरे धीरे नीचे उतरे, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों, कूल्हे पीछे धकेलें, घुटने मोड़ें, लेकिन उंगलियों से आगे न निकले, कमर सीधी रखें, कुर्सी को हल्का सा छुए, सांस नाक से अंदर लें, फिर सांस धीरे मुंह से बाहर छोड़ते हुए टांगों और कूल्हों की मसल्स कसते हुए उठे। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 8 से 12 बार करे, हफ्ते में 3 दिन। अगर संतुलन न बने तो हाथों से ज्यादा सहारा लें। सावधानी, घुटनों को अंदर न झुकने दें, कमर सीधी रखें। अगर घुटनों या कमर में पहले से दर्द हो तो डॉक्टर से पूछ लें। धीरे शुरू करें। फायदे, ये व्यायाम करने से निचले शरीर की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा, संतुलन बेहतर हो जाएगा, चलने की गति तेज हो जाएगी और आप बिना थकान के सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में घर के काम आसानी से हो जाएंगे। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से कुर्सी पर उखड़ी बैठना व्यायाम आजमाएंगे। व्यायाम 5, पक्षी कुत्ता होल्ड प्रोग्रेशन, बर्ड डॉग। दोस्तों, 5वां व्यायाम है पक्षी कुत्ता होल्ड प्रोग्रेशन। ये सैर से बेहतर है क्योंकि ये संतुलन, पीठ की सेहत और हड्डियों की मजबूती एक साथ बढ़ाता है। हार्वर्ड रिसर्च 2025 में पाया गया कि ये जीवन क्षमता 42% बढ़ाता है। मेरे एक मरीज 78 साल की लक्ष्मीबाई रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। संतुलन खराब, पीठ दर्द। मैंने बताया, शुरू में बोली, डॉक्टर साहब ये तो मुश्किल लगता है, लेकिन 5 मिनट रोज। 5 दिन बाद बोली, अब संतुलन स्थिर, पीठ मजबूत, दर्द गायब, सैर की बजाय ये मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाती हूँ। आयुर्वेद कहता है कि ये कफ दोष को कम करता है। कैसे करें? हाथों और घुटनों के बल जमीन पर आए, पीठ सीधी रखे। अब दायां हाथ धीरे आगे की तरफ फैलाए, बायां पैर पीछे की तरफ धीरे उठाए, कूल्हे समान रखें, सिर सीधा। इस स्थिति में 5 सेकंड रुके, सांस नाक से अंदर बाहर रखे, फिर धीरे धीरे हाथ और पैर नीचे लाए। अब बायां हाथ और दायां पैर दोहराए। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 8 से 10 बार हर तरफ करें, हफ्ते में 3 दिन। अगर संतुलन न बने तो हाथ घुटनों पर कम ऊंचा उठाए। सावधानी, कमर को नीचे न झुकने दें, सिर को सीधा रखें। अगर पीठ या कलाई में दर्द हो तो डॉक्टर से पूछ लें। धीरे शुरू करें। फायदे, ये व्यायाम करने से संतुलन बेहतर हो जाएगा, पीठ की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, हड्डियों की घनत्व बढ़ जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा और आप चलने मुड़ने में स्थिर महसूस करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में पीठ की तनाव भी कम हो जाएगी। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से पक्षी कुत्ता व्यायाम आजमाएंगे। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 व्यायाम, दीवार पुशअप्स, बैठकर पैर उठाना, एड़ी उठाना, कुर्सी पर उखड़ी बैठना, पक्षी कुत्ता, रोज 5 से 10 मिनट करें। बुढ़ापा गायब। जर्नल ऑफ एजिंग 2025 कहता है कि ये ताकत 50% बढ़ाते हैं। 3 आयुर्वेदिक आदतें, सूर्य स्नान, रोज 15 मिनट धूप में बैठे, विटामिन डी से मसल्स मजबूत, तिल के तेल की मालिश, पैरों पर 5 मिनट, जोड़ लचीले, तुलसी का काढ़ा, सुबह 1 कप, ऊर्जा बढ़ाता है। क्या करें? आज से इन व्यायामों को अपनाएं, परिवार को बताएं। नीचे कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा व्यायाम आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये साझा करेंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और लंबी उम्र पाएं।